तो ही गाइस इट्स रेडी तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमाकोन सीजन 6 पार्ट 6। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है जरूर से प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा। एंड या इसी के साथ ये वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना इरोमा रहता है ना, वो यहाँ पर बाचिको के यहाँ पर क्लैन को विजिट करता है, जहाँ पर उसका मुलाकात होता है यहाँ पर प्रेसिडेंट से। जहाँ पर जब वो प्रेसिडेंट रहता है ना, गुस्सा कर रहे रहते हैं, एकदम बहुत से एंग्री फील करते हैं बाचिको के ट्रीटमेंट की वजह से। तो अपने इरोमा यहाँ पर उनका एकदम मूड ठीक कर देता है एंड इन लोग का यहाँ पर सारा का सारा रिजॉल्व हो जाता है, जिसके बाद से इस वाले चैप्टर की शुरुआत होती है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रहता है ना 665 फ्लोर बैबल टावर, जहाँ पर अपने सारे के सारे 13 टाउन्स रहते हैं ना, वो यहाँ पर असेंबल रहते हैं एंड अब यहाँ पर अपना जो एजेंडा रहता है ना उसको डिस्कस कर रहे रहता है। बेलियल जो बता रहा रहता है कि हम लोग का जो सिचुएशन है ना बहुत ज़्यादा अर्जेंट अभी हुआ है। इस मोमेंट बताता है कि क्या हमें यहाँ पर माफ़ी मांगनी चाहिए लेडी बाचिको के जितने भी इंसल्ट हुआ इन सब की चीज़ों की वजह से। वहीं अपनी लेडी लेवी रहती है ना, वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर हम लोग यहाँ पर भी इस टाइम पे अगर हम लोग वहाँ पर बारबेटोस क्लाइंट को यहाँ पर विजिट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा और गुस्सा कर देगा उन लोग को। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी गलत कदम उठाए ना तो मे भी यहाँ पर एक वॉर भी बन सकता है। इस बात को लेते हुए यहाँ पर अपना जो पाइमोन रहती है ना, वो कहती है कि एक काम कीजिए, मुझे जाने दीजिए। जहाँ पर बात हो रही रहती है कि बंदी कहती है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रोल है, जिस मोमेंट पे मैं सारा का सारा जानता हूँ कि हम लोग यहाँ पर किसी को भी है ना रीच करना, जैसे कि यहाँ पर वो प्रेसिडेंट या फिर बादशाह इनको रीच करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं जाऊँ तो ये भी मे भी पॉसिबल हो सकता है। इसकी बात चली रहती है, लेकिन बीच में कोई नॉक नॉक करता है एंड ये लोग नोटिस करता है तो कोई खिड़की से उसको बोल रहता है कि एक्सक्यूज मी। एंड ये और कोई नहीं अपना रॉबिन होता है, जो बोल रहता है कि हम बारबेटोस क्लैन से यहाँ पर आपसे मिलने आए हैं। जहाँ पर देखते हुए सारे के सारे 13 करोड़ बहुत शॉक रहते हैं। उस मोमेंट पे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रहता है ना, वो यहाँ पर इंटर करता है एंड बोलता है कि माफ़ी करना ऐसी अचानक से आने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर इस मोमेंट में जब बेलियल पूछता है कि प्रेसिडेंट आप क्या क्या कर रहे हैं, तो अपना जो यहाँ पर प्रेसिडेंट रहता है ना, वो कहता है कि मैंने सोचा कि आज इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था तो क्यों ना मैं यहाँ पर इसको डिलीवर भी कर दूँ। एंड अपने पीछे से पॉकेट से निकालता है इरुमा को। जहाँ पर सबको उसको देख के सब शॉक रहते हैं। यहाँ पर सब सोच रहे थे कि इरुमा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उसके ग्रैंड पर पूछते हैं। इस बात पे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रहता है ना, वो कहते हैं कि दरअसल ये मेरे घर पे है ना अनइनवाइटेड आया था एंड देन उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बिकॉज मैं और बाचिको है ना दोनों के दोनों यहाँ पर उसकी वजह से हम लोग अपना यहाँ पर माइंड सेट कर लिए। इसी के साथ बंदा यहाँ पर अपना डिसीजन लेता है कि मैं यहाँ पर बारबेटोस क्लैन जो यहाँ पर क्या कहते हैं 3 हीरोज़ में से एक, मैं यहाँ पर सबके सामने एक वोट लेना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अपना जो प्रेसिडेंट वाला पोजीशन है ना अपने क्लैन का, वो छोड़ रहा हूँ एंड साथ ही साथ बाचिको है ना उसको मैं अपना चीफ वाला पोजीशन दे रहा रहता हूँ। इसी के साथ साथ करेंटली अगर उसको आगे जाके बाचिको को नॉमिनेट किया जाएगा एक 13 काउंट बनने के लिए, तो वो हमली इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएगी। ये बात सुनने पे सब बहुत खुश होते हैं, बिकॉज अपने प्रेसिडेंट ने इतना आसानी से अपने यहाँ पर सारी चीज़ों को मान लिया। ये बात सुनने पे अपना जो बेले रहता है वो बोलता है कि ये काफ़ी है क्या आपको सच में? जब बोलता है कि हाँ। एंड इसी के साथ अगर बाचिको और मैंने ऑलरेडी ये माइंड बना लिया है तो हम अपने वर्ड्स पे ना कभी वापस जा नहीं सकते। ये बात सुनने पे अपना हेनरी जो थोड़ा शॉक रहता है, वो सोच रहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लेकिन कैसी पॉसिबिलिटी है ऐसा मोमेंट जहाँ पर किसी भी गलत कदम की वजह से यहाँ पर एक पूरा वॉर छिड़ सकता था नेदर वर्ल्ड में। वो इस इरुमा के चक्कर में, मतलब अपना यंग मैन इरुमा, इस बंदे की वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा चिंगारी बुझ गया। एंड यही देखते हुए सारे के सारे 13 गर्ल्स रहता है ना, इरुमा को देख रहे रहता है। इस मोमेंट पे जो प्रेसिडेंट रहता है ना, वो कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग ने अपना माइंड सेट कर लिया, अब बारी तुम्हारी है कि तुम लोग अपना यहाँ पर डिसीजन को मेक करो। एंड वो इशारा कर रहता है अपने सुल्वन पे। इस मोमेंट पे अपने जो 3 ग्रेड्स रहते हैं ना, वो कह रहे रहते हैं कि ठीक है हम समझ गए एंड सारा का सारा जो डिस्कशन रहता है ना एंड अपॉलॉजी या फिर जितने भी फ्यूचर मूव्स रहेगा वो सारा हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। ये बात कहने पे ये दोनों अपने जा रहते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि सुलिवन तुम जाओ अपने ग्रैंडसन को छोड़ के आओ, जहाँ पर वो उसको लेके ना वहाँ से जा रहा रहता है। जो उसके ग्रैंडपा रहता है ना इरुमा के, वो पूछ रहे थे कि सच में तुमने अचानक से इस तरीके से जो आए मुझे एकदम बहुत ज़्यादा वरी कर दिए थे, लेकिन कोई नहीं ठीक है। उस बात पे अपना इरुमा बोलता है कि माफ़ कीजिएगा, सॉरी। एंड उस बात पे अपना जो उसका ग्रैंडपा रहता है ना, वो बोलता है कि मैंने ओपेरा को ऑलरेडी है ना नीचे टावर पे बुला लिया है, तुम जाके उसके साथ घर चले जाना। इस बात पे अपना इरुमा बोलता है ठीक है, लेकिन जब जाते हुए अपना जो ग्रैंडपा रहता है ना बाय करते हुए जा रहता है, इस मोमेंट पे अपना इरुमा एकदम आवाज़ लगाता है ग्रैंडपा एंड पूछता है कि कुछ कहना चाह रहा रहता है। वो कहता है कि यार जो 13 क्रॉन्स है क्यों ना आप उसको 14 क्रॉन्स कर दे। ये बात सुनने पर उसके जो ग्रैंडपा रहते हैं ना बहुत ज़्यादा शॉक रहता है। इसमें अपना इरुमा बताता है कि ये बहुत ज़्यादा फैक्ट है, लेकिन आप रेलकेरा सामा का सीट को भी यहाँ पर वैकेंट रखना चाहते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चल रही है, तो अगर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक सीट बढ़ा दिया जाए तो मे भी ये फिगर आउट हो सके। ये बात सुनने पे अपना इरुमा चाह रहा रहता है कि सब अलॉन्ग हो सके, लेकिन इस मोमेंट पर अपना जो ग्रैंडपा रहता है ना, वो उसको उठाता है एंड बोलता है कि एकदम बहुत हंसते हंसते कहता है कि एकदम सच में तुम बहुत ज़्यादा क्रेजियस चीज़ कहते हो, लाइक सच में। उस बात पे बोलता है कि चलो कोई नहीं,
मैं भी शायद से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, लेकिन शुक्रिया इरोमा, अब मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पर सारी चीज़ संभाल लूँगा। उसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जो न्यू 13 ग्राउंड रहता है ना, उनका यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाएगा। एंड या नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सुलिवन जो यहाँ पर 13 ग्राउंड में से एक 13 ग्राउंड से एक थ्री ग्रेड रहता है ना, वो अपना यहाँ पर अपने कुर्सी पे बैठा रहता है एंड बता रहता है कि मैं सुलिवन 3 ग्रेड्स में से प्रेजेंट हूँ। एंड देन उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट यहाँ पर हमें लेडी लेवी जो 3 ग्रेड्स में से एक, बेलियल जो 3 ग्रेड्स में से एक, ये दोनों यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं उसके साइड बाय साइड। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनके बाद जो 4th पोजीशन आता है ना, वो अपना यहाँ पर अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर असिस्टेंट बेल्जेबब, जिसको यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद जाके जो उसी सेम रैंकिंग पे जो आता है ना नेक्स्ट, वो अपना होता है बाल, बिकॉज आपको पता ही है प्रिंसेस शूरा का उसके बाद सपोर्ट है, तो इस वजह से वो यहाँ पर अपने 5th पोजीशन पे आता है जो प्रेजेंट रहता है। इसके बाद जो 3 यहाँ पर रहता है ना, 3 एरिया में से जो रहता है ना अपने यहाँ पर 13 को रहते हैं, जहाँ पर ऑल शेयर वाला बंदा और पाइमॉन एंड यहाँ पर अपने अमाइमॉन, नाम बहुत सेम टू सेम है, ये सब अपने प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो अपने यहाँ पर हेड ऑफ लस्ट, अपनी आसमदस की मम्मी एंड अमीरी के अब्बा हेनरी, वो सारे के सारे यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद लास्टली यहाँ पर जो न्यू 13 ग्राउंड रहते हैं ना, 3 को जिनको इलेक्ट किया गया है, वो अपना यहाँ पर सारा का सारा अपना हेरिटेज को निभाएंगे एंड अपना पीस एंड यहाँ पर सारा बैलेंस को मेंटेन करेंगे। इसी साथ आज से आपको यहाँ पर सारी की सारी ड्यूटीज एंड आपके यहाँ पर सारा का सारा जो रहता है ना, वो सब कुछ आपको यहाँ पर अलॉट किया जाएगा। एंड इसी के साथ आपसे बहुत ज़्यादा हाई होप्स रखे गए हैं, जहाँ पर एक तरफ रहता है अपना कैनाइन एम्पायर, जिसका नाम है अपना नबीर स्नानिया, जिसको आप लोग जानते ही हैं, जो अपना इरोमा को इतना हेट करता है। दूसरी तरफ अपना बोर्ड्स गेम किंग मेफिस्टो, ये बंदा कब ऐसा आपको आगे जाकर पता चलेगा, आपको फेवरेट बंदा ही बनेगा, बता देते हैं। जिसके बाद हमें लास्टली जो तीसरी आती है ना 13 काउंट, वो रहती है अपनी बादशिको, जिसको टाइटल दिया जाता है सुप्रीम आर्चर। इसके बाद ये तीनों यहाँ पर प्रेजेंट होने के बाद यहाँ पर अपनी जो सुलिवन रहता है ना, वो कहता है कि बारबेटस क्लैन से मैं तुम्हारे लिए बहुत एक्सप्रेशन यहाँ पर अपना अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे डिसीजन की वजह से हम लोग ने स्टार्टिंग से यहाँ पर जो 3 ग्रेड्स रहते हैं ना, मतलब कि 13 क्राउन्स रहते हैं एंड यहाँ पर जो 3 ग्रेड्स रहते हैं हीरोज, इन तीनों में कभी भी हम लोग का यहाँ पर कोई भी समझौता नहीं होता था, ना इनमें कोई यहाँ पर कोलाइडन होता था, और हम लोग हमेशा अपना रास्ता को यहाँ पर सेपरेट रखते थे। लेकिन इस वजह से बहुत सारी यहाँ पर क्लैशेज एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेलोशिप होने लगे। इस वजह से हम लोग ने तुम्हारा एंट्री को यहाँ पर 13 काउंट में लाया, ताकि हम लोग एक नया रोड को यहाँ पर फॉलो कर सके, जिसमें ये 3 ग्रेड्स एंड यहाँ पर जो रहता है ना अपने यहाँ पर 13 काउंट, ये दोनों अपने यहाँ पर समझौता के साथ अपने यहाँ पर नए वर्ल्ड को क्रिएट करे। एंड इस वजह से इस नए वाले एरा में मैं तुम्हें यहाँ पर वेलकम करना चाहता हूँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा इस सारे के सारे मोमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये बात सुनने पे अपनी बातचीत को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड बोलता है कि हाँ शुक्रिया सर। एंड उसके बाद अपना जो सुलिवन रहता है वो बोलता है कि ठीक है चलो अपना सीट ले लो। एंड इसी के साथ यहाँ पर जो करंट 13 ग्राउंड रहता है ना, वो प्रेजेंट रहते हैं। एंड इसी के साथ जो एक फोटोग्राफर वाला जो डेविल रहता है वो उसका फोटो खींचता है, जिसके बाद ये अपना न्यूज़पेपर में छप जाएगा। इसी के साथ ये लोग का सारा जो सेरेमनी रहता है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। एंड सब के सब अपने यहाँ पर रहता है ना टेरिटरी एंड अपने यहाँ पर रेगुलर बेसिस वाले जॉब्स में अपने यहाँ पर जा रहे रहते हैं। इस मोमेंट पे अपना सुलिवन बोलता है कि हाँ आप लोग अपना कर सकते हैं, बाकी की जो बातें होगी वो नेक्स्ट 13 डिनर में किया जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिले जाए तो क्यों ना हम लोग यहाँ ये ना पिकनिक पे चला जाए। जो बात सुनने पे सब बहुत ज़्यादा शौक रहते हैं कि आखिर ये क्या बच्चा वाला बात कर रहा है। एंड उस मोमेंट पे अपना बताता है कि मैं सोच रहा था सार का सारा डिटेल है ना नेक्स्ट टाइम भेज दूंगा। लेकिन बेलियल अपना उससे पूछता है कि एक से रुको तुम ये क्या कह रहे हो, सच में अपना लेडी लेडी रहती है ना वही पूछ रहती है कि इस तरीके से ऐसा जोक, वो भी एक ऐसे फॉर्मल ओकेजन पे। तो अपना हीरो उसके ग्रैंड पर रहता है ना, वो बोल रहे थे कि मैंने बस सोचा कि अगर डेलकीरा सामा अगर हम लोग के साथ अभी भी होते तो वो ज़रूर से ऐसा कोई चीज़ यहाँ पर सजेस्ट करते। लेकिन सच में हम लोग हमेशा इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं एंड आजकल इतना ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर इतनी ज़्यादा बिगड़ भी रहती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अगर डीमन की लॉर्ड अगर हम लोग का यहाँ पर होता तो वो कैसा सोचता। एंड वो जानते ही है कि हम लोग कैसे स्टार्टिंग में अपना चैट करते थे, हम लोग जैसे अपना मीटिंग्स रखते थे एकदम पिकनिक की तरह, एकदम फेस टू फेस अपनी सारी की सारी बातें यहाँ पर रखते थे। तो वही बात चीज़ को देखते हुए अगर कभी आगे जाके है ना डेविल कीरा सामा अगर रिटर्न करते हैं ना, तो मैं ज़रूर से अपना यहाँ पर जो पोजीशन है ना 13 का उनका वो छोड़ दूंगा। एंड उसके बाद मैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का वादा, ये जितना भी सीट रहता है ना वो अपना निभा लूंगा। तो मेरा यहाँ पर सारा का सारा ड्यूटीज़ कंप्लीट हो जाएगा। एंड जब वो वापस आएंगे तो मैं उनके लिए एकदम नया सा यहाँ पर नेट वर्ल्ड क्रिएट करके ऑलरेडी रखूँगा, जिसको देख के वो उससे सरप्राइज रहेंगे एंड वेक्सिंग रहेंगे। एंड देन उसके बाद मैं उनको एकदम बहुत बड़ा सा यहाँ पर वेलकम बैक करूँगा, जिसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है।
चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है एरोमा, सोई एंड यहाँ पर लीड का यहाँ पर कोलैब, जहां पर एक तरफ अपना लीड रहता है ना, वो बोलता है कि आज का दिन हम लोग बहुत ज़्यादा गेम्स खेलेंगे एंड अपना पूरा का पूरा यहाँ पर एकदम धूमधाम के अपना यहाँ पर छुट्टी मनाएंगे। इस बात पे अपना एरोमा देख रहा रहता है कि इतना एकदम बेहतरीन से एकदम ये कोई है ना गेमिंग सेंटर में आके लोग अपना आज का दिन इंजॉय करने वाला है। एंड अपना लीड रहता है बता रहता है कि बहुत सारे यहाँ पर नए नए गेम्स एंड मशीन्स आए हैं, तो मैंने सोचा कि बार्टर पार्टी आ ही रहा है तो क्यों ना यहाँ पर लेटेस्ट से लेटेस्ट गेम को यहाँ पर देख लूँ एंड इसी के साथ हम लोग यहाँ पर इंजॉय भी कर सकते हैं। जहाँ पर अपना जो लीड रहता है ना, वो बता रहता है कि वैसे भी हम लोग एक वेलकम बैक पार्टी करना चाहते हैं जिसमें हम लोग यहाँ अपना बोकू अलायंस को रखेंगे। अगर आप लोग नहीं जानते कि बोकू अलायंस क्या है, तो दरअसल ये वो है जो मतलब कि आप लोग देखेंगे अपना इरोमा, सोई एंड लीड दोनों साइज के हिसाब से बराबर है, इंटेलिजेंस में उतना कुछ खास नहीं है, तो इस वजह से ये लोग अपना टीम को यहाँ पर बोको अलायंस कर दिए हैं एंड इसी का आज ये लोग पार्टी करने वाले हैं। इस बात पे यहाँ पर अपना इरोमा रहता है, बोलता है कि शुक्रिया करता है लीड को बुलाने के लिए, जहाँ बोलता है कि नहीं नहीं कोई नहीं, वैसे भी हम लोग खेलने का प्लान बना ही थे। एंड वही अपना सोई बता रहा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मेरे को इस तरीके से ऐसे ग्रुप में ज्वाइन करवा ली हो। जिसके बाद ये लोग अपना पार्टी के साथ ये लोग अपना फन करने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ एक तरफ अपना जो सोई रहता है ना, वो जो भी रहता है ना टॉयज रहते हैं जिसको कैच करके निकालना पड़ता है, उसमें बहुत बेहतरीन रहता है एंड बहुत सारे टेडी बेयर्स को निकाल रहता है। दूसरी तरफ अपना इरोमा एंड सो यहाँ पर अपना रेसिंग वाला गेम्स खेल रहते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग रहते हैं ना अपने यहाँ पर डांसिंग वाले जो लाइट्स रहते हैं उसमें मजे करते हैं। फिर अपना इरोमा शूटिंग्स वाला गेम्स ये सब करता है। इसी के साथ साथ वो लोग बहुत सारे यहाँ पर गिफ्ट भी जीत जाते हैं, बिकॉज अपना सोई रहता है ना वो कैच वाला करने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है एंड दूसरी तरफ अपना इरोमा शॉटिंग में, बिकॉज वो तो आर्चरी कहलाएगा। इसके बाद ये लोग अपना पार्टी करते हुए निकल ही रहते हैं कि अपना सोई को नजर पड़ता है कि ये एक बहुत बेहतरीन सी जगह जहाँ पर लिखा रहता है अल्ट्रा डेंजर जोन डेड, जो देखते हुए सब शौक रहते हैं कि आखिर है क्या। जब वो मैनुअल पढ़ते हैं तो बता रहते हैं कि एक मल्टीप्लेयर टाइप का गेम है जहाँ पर लोग एक जगह को इंटर करते हैं एंड इसमें यहाँ पर सारा का सारा रहता है ना, आपको यहाँ पर बता दिया जाए कि अगर आप लोग यहाँ पर इस गेम को इंटर करेंगे ना तो आप एक दूसरे से आपका दुश्मनी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एकदम बदतर वाला। इस वजह से अपने यहाँ पर डिस्प्ले खेले। ये बात सुनने पर लोग सोच रहे थे कि सब हम लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, ये कौन सी बात हुई। तो अपना जो लीड रहता है ना वो देख रहा था कि एकदम बहुत ही बेहतरीन सा ये नेडर वर्ल्ड का पार्टी मीनिया टाइप का गेम है। इसमें आप कह सकते हैं कि एकदम पार्टी टाइप गेम होगा जिसमें लोग अपना खेल सके एंड अपना मैच को कंप्लीट करे। इसी के साथ ये अपना डाइस से खेलने वाला गेम रहता है, तो यहाँ पर जीतना हारना ये वाला करना ये सब चीज़ें चलता रहेगा। तो अपना लीड को देखा कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन सा गेम है, तो क्यों ना इस लेजेंडरी गेम को खेला जाए। एंड अपना लीड बताता है कि कोई नहीं, हम लोग आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अपना इरोमा बताता है कि अगर हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए तो बोलता है कि तुम क्या ही कह रहे हो, हम लोग बोको अलायंस है, हम लोग का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग तो एक दूसरे के थोड़ी ना दुश्मन बनेंगे। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, सही कहा। जिसके बाद ये लोग स्टार्ट करते हैं। अपना यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है जहाँ पर लीड रहता है प्लेयर 1, जो अपना स्टार्ट करता है, अपना रोल करता है एंड उसका जो डाइस आता है ना वो नंबर 1 होता है। जिसके बाद वो उसका स्टार्टिंग ही होता है, वो एक है ना यहाँ पर तालाब में गिर जाता है एंड उसमें यहाँ पर 6 मिलियन का यहाँ पर सारा का सारा सेविंग्स भी लूज कर लेता है। इसमें अपना बंदा सोचता है कि मैच स्टार्ट नहीं हुआ कि मैं डेप्थ में चला गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रहता है ना अपना इरोमा स्टार्ट करता है। जिसके बाद वो अपना रहता है ना वो अपना नॉर्मली अपना स्किप करता है। इसके बाद अपना सोई आता है, जो सोई रहता है जो प्लेयर नंबर 2 होता है। तो वो अपना यहाँ पर उसका जब जैसे अपना डाइस फेंकता है ना तो उसको आता है नंबर 6 एंड उसको एकदम लकी सा यहाँ पर ट्रम्पेट मिल जाता है जिसमें वो अपना बहुत सारा उसको खुशियाँ मिलेगी। यही देखते हुए अपना इरोमा बोल रहता है कि एकदम सोई को कितना सही चीज़ मिला। लेकिन अपना जो लीड रहता है वो अनखुश रहता है, बिकॉज कह सकते हैं कि बंदे को एकदम स्टार्ट में ही इतना डेप्थ मिल गया। तो इसके बाद अपना इरोमा रहता है ना वो खेलता है एंड उसका जो चांस आता है ना तो उस पर उसको एक एप्पल मिलता है लाइक क्या ही कहेंगे। उसके बाद अपना लीड का वापस से चांस आता है एंड लीड का रहता है ना उसको एक यहाँ पर एकदम बेहतरीन से एकदम सीक्रेट कर्स टाइप का मेडिसिन मिल जाता है एंड वो उसको पूछा जाता है कि आप किस प्लेयर पे यूज़ करना चाहेंगे। एंड बंदा जो है ना सोई से चिढ़ रहा था क्योंकि उसको इतना बेहतरीन सा चीज़ मिल गया, वो उसके यहाँ पर उस पर मार देता है, जिस वजह से उस बंदे पे है ना बहुत देर तक है ना कोई भी लड़की है ना उसको ना उसके पास नहीं जाना चाहिए, इतना गंदा स्मेल रहेगा। एंड बंदा एकदम बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर बन जाता है। ये चीज़ देखते हुए अपना सोई रहता है ना उसको थोड़ा गुस्सा बढ़ जाता है। तो बंदा यहाँ पर है ना नंबर 2 रहता है ना प्लेयर, वो अपना डाइस चलता है एंड वो यहाँ पर सारा का सारा ज़मीन रहता है ना प्लेयर नंबर 1 के नाम पे है ना खरीद लेता है एंड उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है, जिसपे अपने प्लेयर नंबर 2 पे है ना 3 मिलियन का और ज़्यादा यहाँ पर कर्जा चल जाता है। एंड बंदा अपना बोल रहा था लीड की सोई तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, जहाँ पर बंदा बोलता है कि अरे मेरा हाथ स्लिप हो गया था। तो बोलता है कि ऐसी तुम्हारा हाथ स्लिप हो जाएगा। तो उसके बाद बंदा यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा इन लोग का झगड़े चल रहते हैं, एक दूसरे से ये लोग एक्सप्लोर करता है, तो किसी का पैसा
पैसा उड़ जा रहा है, इन लोग का यही चीज़ चला रहता है। इस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपना इरोमा रहता है ना, जब भी उसका बारी आता है तो उसने यहाँ पर पहले चांस में तो उसको मिला कि वो एक एप्पल मिला, दूसरे में उस एप्पल से है ना उसको ग्रो किया एंड उसमें से एक ट्री निकल गया एंड उस ट्री से एक इसको एकदम सीक्रेट सीन यहाँ पर अनलॉक हो गया, जहाँ पर अपना जो प्लेयर नंबर 3 रहता है उसका दिखाया जाता है कि इरोमा को यहाँ पर दिखा कि एक है ना एप्पल ट्री रहता है ना उसका, उसके नीचे एक प्रिंसेस सोई रहती है एंड वो उसको यहाँ पर अच्छा सा यहाँ पर सोने की वजह से है ना वो अपने इरोमा को है ना बहुत सारा सोना दे देती है एंड उसको 1 बिलियन तक का यहाँ पर पॉइंट्स मिल जाता है। एंड इसी के साथ वो प्रिंसेस रहती है ना एक मैरिज प्रपोजल करती है, साथ ही साथ उसको यहाँ पर एकदम बहुत बड़ा सा लॉर्ड बना देती है एंड उसको यहाँ पर आर्चर है ना प्यूपल बनने का मौका भी मिलता है। ये सारा का सारा उसको बेहतरीन सा चीज़ें बार बार करके मिल ही जा रहता है, जहाँ पर अपना सोई एंड अपना लीड देख के एकदम शौक रहता है कि आखिर क्या चल रहा है। इस मोमेंट अपना इरोमा बोलता है कि देखो ना मेरे को कितना बेहतरीन चीज़ मिला है, तुम लोग देख रहे हो क्या। जो देखते हुए हम लोग को नेक्स्ट पता चलता है कि अपना लीड का बारी आते ही वो है ना प्रिंसेस को किडनैप कर लेता है एंड साथ ही साथ वो 1 बिलियन जो पैसा रहता है ना वो भी अपना इरोमा का ले जाता है। दूसरी तरफ अपना जो लीड सोई रहता है ना वो अपना ट्रम्पेट बजाता है एंड बहुत सारे यहाँ पर जो रहता है ना चूहे, वो सारा का सारा जो उसका यहाँ पर जो ज़मीन था, सारा का सारा फल फ्रूल था, वो सारा का सारा एकदम चोरी करते हुए निकल जाता है अपने लैंड पे एंड किस तरीके से अपना इरोमा का सारा जो भी रहता है ना वो वेल्थ वो खत्म हो जाता है। ये देखते हुए अपना लीड एंड सोई बोलता है कि माफ़ करना हम लोग गलती से हाथ स्लिप कर गया एंड ये देखते हुए अपना बोलता है कि चलो कोई नहीं, अब तो मैं बहुत सारे यहाँ पर सारा का सारा पैसा से एकदम बहुत बड़ा सा महल बनाऊंगा एंड स्टैचू बनाऊंगा। वहीं सोई बोलता है कि मेरे पास इतना सारे फूड एंड इतना सारा चीज़ बन गया, मैं एक काम करता हूँ मैं अपना बेहतरीन सा यहाँ पर रेस्टोरेंट बना लेता हूँ। लेकिन इन लोग झगड़ा के बीच में अपना इरोमा बोलता है कि अच्छा ऐसा तुम लोग खेलना है, ठीक है मैं भी अपना प्लान यहाँ पर सेट करता हूँ। एंड बंदा जब अपना रहता है ना उसको जो मिला था कि वो आर्चर का पीपल बन सकता है वो एक्टिवेट करता है एंड अपने यहाँ पर रिवेंज को यहाँ पर शुरू कर देता है। वो यहाँ पर लीड रहता है ना उसके यहाँ पर कैसल को यहाँ पर पूरी तरीके से तोड़ देता है, उसका स्टैचू को। दूसरी तरफ अपना सोई रहता है ना उसका यहाँ पर रेस्टोरेंट को भी पूरी तरीके से तोड़ देता है, जिसके बाद बंदा रहता है ना वो सारा का सारा अपना मनी एंड फूड रहता है ना वो रिकवर कर लेता है। ये देखते हुए अपना लीड एंड सोई बहुत गुस्सा रहते हैं, बोलते हैं कि चलो ठीक है अगर यही देखना है तो कर लेते हैं। एंड इसी के साथ ये लोग अपना गेम को मजा करते करते ये अलग गेम ओवर हो जाता है। देन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग लास्टली है ना गेम के एंड में पूरे का पूरे तीनों के तीनों कंगाल होकर मर गए एंड अपना इरोमा बोलता है कि चलो कोई नहीं, सच में हम लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा झगड़ा करने लग गए, लेकिन सच बताए तो बहुत मज़ा आया सच में खेल के। एंड इसी के साथ इन लोग का आज का दिन खत्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाई जाती है अपनी अमेरी जो यहाँ पर अपना ड्रेस रहता है ना वो सारा का सारा स्कूल जाने के लिए अपना सारी चीज़ें को रेडी कर रहती है एंड दम गुनगुनाते हुए दम अपना पूरा मज़ा कर रहती है। ये देखते हुए उसको तुम गेट के पीछे से अपना इसका जो बाप रहता है हेनरी वो देख रहता है एंड सोच रहता है कि आखिर मेरी बेटी इतनी गुनगुना क्यों रही है, आखिर क्या हुआ है। मैंने सोचा कि इतने वक्त से हम लोग ने साथ में खाना नहीं खाया, नहीं हम लोगों ने अपनी बातें शेयर की, तो लगता है मे बी वो लोनली हो, लेकिन उसको देख रहा हो तो वो तो इतने अच्छे मूड में, आखिर क्या बात है। उसको इस रीज़न के पीछे का यहाँ पर सारा का सारा बात को यहाँ पर पता लगाना पड़ेगा। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी मेरी रहती है ना वो इस वजह से गुनगुना रही रहती है क्योंकि उसका जो गर्ल्स टॉक वाला बात रहता है ना अपनी क्लारा एलिजाबेथ की वजह से, तो उन लोग का यहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा उसको मज़ा आया था, तो वो नेक्स्ट वाले है ना डेट के लिए वो लोग अपना यहाँ पर सारी चीज़ों को प्लान कर रहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना जो हेनरी रहता है ना वो सोच रहा रहता है कि पक्का इसका यही रीज़न होगा ना इरोमा की वजह से। लाइक सच में रिसेंटली जो अभी पार्टी चला था ना डेविकुलम उसमें वो पूरी तरीके से यहाँ पर इरोमा एंड अमेरिका जो भी सारा चीज़ चल रहा था बेचारा दूर से खड़ा होकर देख रहा था एंड वो सोच रहता है कि अमेरिका देखूँ कि यहाँ पर अपना ड्यूटी निभाओ, अमेरिकी ड्यूटी एंड इनकी यहाँ पर चल रहती है, जहाँ पर बंदा सोच रहता है कि पक्का इन लोग जब मैं नहीं देख रहा हूँ ना इन लोग के बीच में कुछ ना कुछ हुआ होगा, मे बी गले मिलना या किसिंग या फिर कुछ और, यही सोच के बंदा का दिमाग खराब हो रहा था। तो अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर आ जाता है एकदम सबसे हाईएस्ट क्वालिटी वाला डिटेक्टिंग वार्निंग वाला ग्लास रहता है ना जिससे उसको कोई पहचान न सके, तो ये स्कूल में इंटर करता है एंड सोचता है कि बस ये कोई ऐसा वैसा नहीं, ये बस इन्वेस्टिगेशन है ताकि मैं यहाँ पर इरोमा के बारे में इन्फो यहाँ पर कलेक्ट कर सकूँ। देन हमें दिखाया जाता है कि वो सोचता है कि पक्का इसका यही डाउट होगा ना कि इरोमा ही कुछ यहाँ पर अमेरी को किसी गलत राह पर लेके जा रहा होगा। देन उसको दिखता है कि अमेरी रहती है ना वो सबको स्टार्टिंग में मॉर्निंग वाला ग्रेडिंग रहता है ना वो कर रहती है, जिसको देखते हुए वो अपना सारा का सारा कॉन्सिक्यूटिव है ना वो निभा रहती है एंड वो हर चीज़ को कर रहती है। लाइक सारा का सारा सबको यहाँ पर सबका सब डिसिप्लिन में रखना, इसके बाद अपना रनिंग वाला अपना प्लान में जाना, उसके बाद पेपर वर्क रहता है ना वो भी कंप्लीट करना, फिर अपना जो लंच के टाइम पे राउंड्स लेना, उसके बाद मीटिंग्स करना एंड सबको इतना बेहतरीन तरीके से कर रही रहती है ना कि उसका बाप सोचता है कि बाप ने मेरी बेटी कितनी ज़्यादा दम आउटस्टैंडिंग है, बेहतरीन है एंड सच में वो इतनी ज़्यादा केपेबल, इतना हाई है। लाइक सच में मैं अपनी बेटी से यही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। वैसे भी वो यहाँ पर पूरे स्कूल की यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है एंड साथ ही साथ वो कितने ज़्यादा
नीडेड। लाइक सच में मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, वो कभी भी मेरे साथ है ना मेरे अंडर काम भी करना शुरू कर सके पेट्रोल वाले में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सोच रहा था कि क्यों ना आखिर वो किस पे नज़र अप कर रही, क्या उसका ड्यूटी रहेगा। बट दिखाया जाता है कि वो इसका नज़र रहता है कि इसके सामने इरोमा आता है जो उससे ग्रीटिंग्स कर रहा रहता है। एंड इसको देखते हुए बेचारे का दम फिर से चश्मा टूटते टूटते बच जाता है। अगर वो टूट जाता है तो बेचारा कोई इसको देख लेता। एंड यहाँ पर वो देखता है कि अब आ गया वो फसाद की जड़ इरोमा। सच में एकदम पूरा का पूरा सारा का सारा इविलनेस सब उसी में से एकदम सब आया है। लेकिन बंदा सोच रहा था कि आखिर यही बंदा है जो मेरी को सारा का सारा गलत राह पे लेके जा रहा है। एंड आज मैं देखूंगा कि आखिर वो क्या क्या है मेरी के साथ यहाँ पर सारी की सारी बातें करता है एंड नोटिस करना चाहेगा। इस बात पे अपना जो रहता है ना बंदा सोचता है कि वो बिल्कुल भी है ना मेरी के लिए तो सूटेड है ही नहीं, लेकिन उसके लिए उसका पार्टनर बनने के लिए। लेकिन क्यों, अपनी जो मेरी बेटी है वो एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है एंड साथ ही साथ एकदम बहुत बेहतरीन सा स्टूडेंट है, मतलब कि वो बहुत बेहतरीन से स्टूडेंट है। एंड दूसरी तरफ अपना इरोमा है जो एक सिर्फ एक स्टूडेंट है, जो अगर इरोमा का बात किया जाए तो वो दरअसल ग्रैंडसन है लॉर्ड सुलिवन का, 3 ग्रेड्स में से एक। उसका रैंक है रैंक 5 एंड अपने सेकेंड ईयर में। साथ ही साथ अमीरियस वाली रहती है ना बंदी अपनी हेड ऑफ लस्ट, उसने भी यहाँ पर उसको पूरी तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है। एंड बंदा अपना नेक्स्ट है ना यंग कैंडिडेट के लिए एकदम एक नंबर से अच्छा सा है ना यहाँ पर कैंडिडेट कहलाता है। साथ ही साथ उसकी जो बातचीत रहती है ना, उसकी मास्टर है जो एकदम सुप्रीम बार एचर, वो भी उसको यहाँ पर सपोर्ट देती है। तो इस हिसाब से और रिसेंटली है ना अपना इरोमा है ना, उसने एकदम पूरा ऑल आउट जो वॉर रहता है ना 3 है ना हीरोज वर्सेस यहाँ पर 13 क्रॉस रहता है ना, ये भी अपना एंड किया है। तो इसके हिसाब से बेचारा इतना ज़्यादा बेहतरीन इसने चीज़ें की है ना कि इसमें कोई मेरे लिए ऑब्जेक्ट करने की बात ही नहीं है, लेकिन इतना आउटस्टैंडिंग है। एंड वो सोच रहा था कि इसका रिकॉर्ड चेक किया जाए तो इतना बेहतरीन से बेहतरीन इसने चीज़ें की हैं, लेकिन ऐसा कोई यंग बंदा तो हम लोग के डीमन पेट्रोल वाले हैं ना जगह में भी नहीं होगा। एंड सच में इतना ज़्यादा बेहतरीन आखिर वो कैसे हो सकता है, उसमें एक भी कमी नहीं दिखती। लेकिन कमी से उसको एक चीज़ याद आता है कि भाई एक पॉसिबिलिटी है कि शायद से वो एक ह्यूमन हो सकता है। लेकिन सच में ये बहुत ही ज़्यादा स्लिम पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरे पास अभी भी डाउट है कि वो यहाँ पर एक ह्यूमन बन सकता है या हो सकता है। इसी बात पे अगर वो ह्यूमन निकला सच में, तो मैं कभी भी एब्सोल्युटली कभी भी नहीं अपने अमेरी को है ना उसके साथ मिलने दूंगा। सच में मैं कभी अलाउ नहीं करूँगा। लेकिन जब वो अपनी नज़रों को वापस से ऊपर करता है ना, तो वो उसकी बेटी को इतना ज़्यादा खुश तरीके से देखता है कि बेचारा को कुछ एकदम फ्लैशबैक याद आ जाता है एकदम उसकी अमेरी की मॉम का। एंड इसी के साथ उसको थोड़ा सा याद आता है कि हेनरी वो उसकी मॉम रहती है ना अमेरी की, किस तरीके से हेनरी को इस तरीके से हंसी के साथ उसको बुलाती थी। एंड देन नेक्स्ट सेकंड हमें दिखाया जाता है कि वो अपना रियलाइज़ करता है कि रोमा उससे बात कर रहा था अपने नेक्स्ट टी पार्टी का, अपने हेनरी रूट से देख रहा था। तो अपना बंदा सोचता है कि सच में अमेरी क्या इस तरीके से उसके साथ इस तरीके से बात हंसते हंसते बात करती है। देन बंदा अपना एक डिसीजन लेता है, वो अपना चश्मा रहता है ना वो उतार देता है। एंड देन वो अपना नॉर्मल चश्मा पहनने के बाद वहाँ पर आ जाता है वो लोग से मिलने के लिए। एंड बोलता है कि अमेरी मुझे तुमसे बात करनी है। एंड नेक्स्ट सेकंड हमें दिखाया जाता है कि वो लोग यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं। इस बात पे अमेरी पूछ रहे थे कि आप पापा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं अचानक से ऐसे। तो बोलते हैं कि नहीं मुझे बस तुमसे बात करनी थी, साथ ही साथ अपने इरोमा से भी। एंड इसी के साथ अपना जो हेनरी रहता है ना, वो इरोमा से ये बात पूछता है ना, ओफ यार मतलब मेरे ही वीडियो बनाने के चक्कर में एक सारे के सारी चीज़ें आवाज़ आती है बाहर से, चलो कोई नहीं इग्नोर करिएगा। तो अपना जो हेनरी रहता है ना, वो पूछता है इरोमा से कि आखिर तुम क्या सा सोचते हो अमेरी के बारे में। लाइक सच में बेचारा से एकदम डायरेक्टली ऐसा बात पूछ देता है कि इसकी अमेरी भी बहुत ज़्यादा शौक रहती है। देन हमें दिखाया जाता है कि अपना जो हेनरी रहता है ना, वो जब पूछता है उससे कि तुम अमेरी के बारे में क्या सोचते हो, लाइक कैसे तुम्हारी फीलिंग्स है। वो बात सुनने पे अपनी अमेरी जो सोच रहे थे कि फादर आप ये क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हो उससे आखिर। जहाँ पर अपना हेनरी रहता है ना, वो कहता है कि अमेरी ये बात सच में इंपॉर्टेंट है। एंड जब इतना सीरियसनेस देख के अपनी अमेरी भी चुप हो जाती है। फिर जब अपना जो रहता है ना हेनरी, वो पूछता है कि आखिर तुम अमेरी के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम्हारा यहाँ पर सारा का सारा बात है, ये मुझे बताओ। तो अपना इरोमा रहता है ना, वो बोलता है कि अच्छा अमेरी मेरे लिए क्या लगती है। लाइक सच बताऊँ तो अमेरी वो एक ऐसी पर्सन है ना जिससे मैं क्लोज होना चाहता हूँ। लाइक वो सच में इतनी ज़्यादा खुद को इतना ज़्यादा फर्दर अपना अहेड करती है, इतनी कूल रहती है, लोगों को इंस्पायर करती है। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने बहुत बेहतरीन तरीके से करती है। एंड हमेशा वो स्टैंड आउट करती है। एंड मेरे को हमेशा एक ऐसा रीच देती है ना जो मैं इसको अच्छे से पोस्ट कर सकूँ। इस वजह से एकदम वो बहुत बेहतरीन सी एकदम वंडरफुल पर्सन कहलाती है। ये बात सुनने पे हेनरी पूछता है अच्छा ऐसा मतलब कि तुम ये कह सकते हैं कि वो एक बहुत बेहतरीन सी है ना सेनपाई है जिसकी तुम रिस्पेक्ट करते हो, मतलब सीनियर। तो वो बात सुनने पे अपना इनो बोलता है कि हाँ हाँ ज़रूर से। जो बात सुनने पे अमेरी को तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बिकॉज वो अभी तक उससे कन्फेस तो कुछ की नहीं है। अपना हेनरी उससे पूछता है अच्छा ऐसी बात है, एंड आखिर तुम उसके बारे में सोचते क्या हो तुम्हारे लिए। तो उस बात पे अपना इनोवा बोलता है कि अच्छा हाँ, साथ ही साथ उसकी
स्माइल देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, जो बात सुनने पर अपनी मेरी बहुत खुश होती है। एंड साथ ही साथ वो अपना इरुमा कहता है कि वो कितनी ज़्यादा डिग्निफाइड स्ट्रॉन्ग है एंड उनका इतना बड़ा सा एकदम एम्बिशियस है। साथ ही साथ उनका इतना भी यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल है, यहाँ पर गाइडलाइन है जो स्टूडेंट को यहाँ पर गाइड करता है। ये सारा का सारा चीज़ देख के मुझे बहुत ही पसंद है। साथ ही साथ उनके साथ चाय पीना, ड्रिंक्स खाना, स्वीट्स खाना एंड साथ ही साथ उनको यहाँ पर ना सारी की सारी स्टोरीज सुनाना, ये सब चीज़ें करना जो सुन के जब वो इतना इंजॉयफुल फील करती है ना, तो मुझे उनको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड सच में ये चीज़ देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एंड मेरी के साथ इतना फ़न करने में, साथ ही साथ जो हम लोग ने टाइम शेयर करते हैं, तो ये सब चीज़ अगर मैं रैप अप करके बताऊँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही बेहतरीन से एकदम फॉर्चुनेट पर्सन हूँ, लाइक लकी पर्सन हूँ। इस वजह से अपना मेरी के लिए जो उनको इस तरीके से इतना यहाँ पर ट्रीटमेंट देख के मुझे अच्छा लगता है। एंड ये बात सुनने पे अपनी मेरी बेचारी एकदम शर्मा आ जाती है शर्मा आ जाती है। एंड उसी के सामने जो उसका बाप बैठा रहता है, ये सारे का सारा बात सुन रहा रहता है, तो उसको थोड़ा सा फ्लैशबैक फिर से याद आता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि जब उसके सामने एक पर्सन रहती है, औरत, ऑब्वियसली ये अपनी मेरी की मम्मी हो सकती है, जो जब अपना इसका हेनरी रहता है ना, वो बोल रहा था कि तुम कहाँ जा रही हो इस तरीके से भागे भागे। तो उसका नाम रहता है, असल में इसकी अमेरिया रहती है ना, उसकी मॉम रहती है, उसका नाम होता है मेरीज। एंड साथ ही साथ आखिर किस बात के लिए हंस रही है, क्या बात हुई है, जहाँ पर वो मेरी से पूछ रहा था अपना हेनरी। तो मेरीज रहती है, वो कहती है कि नहीं मैं तो ऐसे ही हंस रही हूँ बिकॉज मेरे को दिल कर रहा है। तो पूछता है कि आखिर किस बात पर हंस रही हो, जहाँ पर बोलती है कि मुझे अगर तुम बात कहनी हो ना, तो जैसे ही मैं तुमको यहाँ पर इस तरीके से स्माइल देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अपना हेनरी पूछता है कि आखिर क्या बात है, किस बात के लिए इतना हंसती हो। तो वो अपनी जो मेरी रहती है ना, वो कहती है कि सच में मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट पर्सन हूँ जब भी मैं तुम्हें इस तरीके से स्माइल करते हुए देखती हूँ। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है कई कभार। एंड ये बात सुनने के बाद अपना नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि बेचारा अपना जो हेनरी रहता है ना, अब इरुमा को ये वाला बात सुनने पे बेचारा वो भी शर्म आ जाता है, बिकॉज मेरी जो उसको इसी तरीके से ट्रीट किया करती थी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अपने इरुमा, अपने ही ससुर को एम्बेरस करवाना लाइक सच में बहुत बड़ा बहुत बड़ा यहाँ पर अचीवमेंट कहलाता है। एंड नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा जो सोच रहा था कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना। देन हमें दिखाया जाता है कि अपना हेनरी रहता है ना, बोलता है कि ठीक है माफ़ करना इस तरीके से अचानक से तुम लोग को यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए, अब मुझे एक्सक्यूज़ करो। इसके बाद वो जा रहे रहते हैं। तो अपना इरुमा जो शौक रहता है कि आखिर क्या चल रहा है, अमेरी की तरफ देखता है तो बेचारी अभी भी शर्माई भी रहती है। तो उस बात पे अपना हेनरी रहता है ना, वो जाते रहते कह देता है कि शुक्रिया मेरा सारा का सारा क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। एंड अपना बोलता है ठीक है। एंड इसी के साथ वो जा रहता है। जहाँ पर अपना जो हेनरी रहता है ना, वो सोचता है कि सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज किड है, लाइक सच में वो हो सकता है कि वो है ना प्रिंसिपल का ग्रैंडसन है, उसका रैंक इतना ज़्यादा है, उसकी इतनी सारी अचीवमेंट्स है। ये भी हो सकता है कि वो एक ह्यूमन भी कहला सकता है, लेकिन सच बताऊँ तो उससे इतना बात करने के बाद है ना, ये सब कुछ मेरे पे मैटर नहीं करता। लाइक सच में मैं बस एक चीज़ है ना श्योर हूँ ना, कि वो एक बहुत ही बेहतरीन से अच्छा बच्चा है। तो या उसमें भी मुझे अलाउड कर देना चाहिए उसको अमीरी से मिलने के लिए। एंड जब वो जा ही रह रहता है ना, तो मैं खुशी मूड से पीछे से आ जाता है अपना यहाँ पर वाइफ कौन, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ वैसे, जो असल में है ना उसको लगता है, वो आपको याद ही होगा कि बंदा अपना यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल में रहता है, तो वो अपने हेनरी को है ना अमेरी समझ लेता है एंड पूछ चिल्लाने लगता है प्रेसिडेंट। एंड जब वो हेनरी उसके पीछे मुड़ के देखता है, तो वो देखता है कि अच्छा माफ़ कीजिएगा रॉन्ग पर्सन। तो बोलता है कि अच्छा तुम क्या अमेरी को ढूंढ रही हो, वो अपने रूम में है इरुमा के साथ। तो बोलते हैं कि अच्छा हाँ थैंक यू मुझे बताने के लिए, एंड सॉरी आपको इस तरीके से अचानक से ऐसे टच करने की। उसके बाद जब वो जा ही रहा रहता है ना, अपना हेनरी अपने रास्ते जा रहा रहता है, तो अपना जो वाइफ कौन रहता है ना, वो बोल रहा था कि अरे यार वो फिर से अपने हारम किंग के साथ है। हारम किंग समझ रहे हैं ना, वो लड़कियों के साथ गुलछैल उड़ाने वाला बंदा। तो ये बात सुनने पे बेचारा वो हेनरी एकदम जोर से उसको पीछे मोड़ता है एंड वाइपर को उनका अपना कंधा करता है, बोलता है कि हारम मतलब क्या तुम कहना चाह रहे हो। जिसमें बोलते हैं कि अच्छा वो हारम किंग मतलब समझ सकते हैं इरोमा। तो आखिर बोलता है कि क्या मतलब मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पर स्टोरी है ना, बाइबल में चली रहती है कि चाहे वुमेन हो कि मैन हो, हर कोई है ना उस बंदे के है ना शिकंजे में फंस जाता है। एंड बहुत ज़्यादा उसको कहा जाता है कि डीमन स्लेयर अपना इरोमा सेनपाई। एंड इसके बारे में वो बढ़ की चीज़ें बता रहा रहता है सच में, जो सुनने पे बेचारा हेनरी रहता है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड जैसे वो वापस से अमीरी के रूम में जाता है ना, उसके सामने दिखता है एक चमचमाता वाला कुर्सी जिस पे इरुमा बैठा हुआ है। उसके आसपास में सारे के सारे हाई रैंकिंग डीमन जैसे कि अपना
आसमेदोस हो गया, एंड यहाँ वाला अपना बंदा मार्बस, एंड देन बीच में उसके गोदी में अपना क्लारा, नीचे में उसको पूछते भगवान की तरफ पूछते हुए अपनी क्या नाम है, चीमा, एंड नेक्स्ट टू अपनी सिल्विया रहती है। ये सब का सभी लोग का कमोशन, बातें चली रहती है। यहाँ पर अपना इरोमा जस्ट अपना यहाँ पर डेबिकुलम से आया है, तो सारी की सारी बातें चली रहती है। इस मोमेंट पे हेनरी तब पूछता है कि क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता है, जहाँ पर जो बंदा रहता है ना बोलता है कि हाँ हाँ वो एकदम एकदम ताज़ा ताज़ा माल है, इस वजह से हमेशा यही चलता है। तो ये बात सुनने पे बेचारा हेनरी रहता है ना, वो बोलता है कि मेरी क्या इसका क्या मीनिंग है, कि ये क्या कहना, ये क्या कर रहा है। जब वो उसकी तरफ देखती है ना, मतलब उसकी तरफ देखती है, तो देख रहा रहता है कि मेरी बेचारी पूरी की पूरी हम शॉक में रहती है, बिकॉज एक सेकंड हुआ नहीं कि सारे का सारे इरोमा पे टूट पड़े। एंड ये बातें चलते हुए यहाँ पर ये लोग सारा का सारा अपना प्रमोशन करने लगता है। जिस मोमेंट पे ये सारा का सारा बात सुनने पे उसका जो बाप रहता है ना, बोलता चिल्लाते हुए कि मैं जो भी बात हुई थी वो रद्द कर दो, मुझे नहीं, उसको नहीं काउंट किया जाएगा। मैं फाइनली तुमको कह देता हूँ कि मैं तुम्हें लॉक कर दूंगा अगर तुम मेरी एकदम पास भी आए। एंड इसी के साथ ये वाली चैप्टर की एंडिंग होती है। लाइक सच में बहुत मस्त चैप्टर था। सो इसी के साथ ये वाले पार्ट की एंडिंग करते हैं। होपफुली आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। एंड कुछ ही दिन बचे, 7 दिन बचे हैं कुछ मेरे एग्ज़ाम को शुरू होने में। तो बाय बाय। अब से समझ लीजिए कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट वीकेंड या संडे को वीडियो नहीं आएगा इरोमा का। आएगा वीडियो, आप बता देता हूँ। हाँ, तो वीडियो जो रहता है ना, अभी से ये आखिरी वीडियो होने वाला है इरोमा का। एंड फरवरी 11 से मैं फिर से ना इरोमा का वापस से ये वाला जो पार्ट्स है ना, ये वापस से शुरू करने वाला हूँ। एंड आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर 2 दिन में इरोमा का चैप्टर आने वाला है, ठीक है, मतलब इरोमा का पार्ट्स आएगा। तो जल्दी से वेट करिएगा। मेरा गोल है कि मैं जल्दी से इरोमा का जो इतना भी लेटेस्ट चैप्टर्स है ना, वहाँ तक कैचअप कर सकूँ। एंड उसके बाद वीकली एक वीडियो आएगा, ऐसा मेरा प्लान है। तो मैं सच बताता हूँ, बहुत थक जाता हूँ यार, एग्ज़ाम ये सब चीज़ें। एंड क्यों होता है कि जब भी मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ ना रिकॉर्डिंग के लिए, कोई पीछे से मेरा झाड़ू मारने लग जाता है, तो कोई गली में ना कॉटन कैंडी वाला जो रहता है ना बेचने वाला, वो अपने यहाँ पर पॉ करने लगता है। सच में आप लोग सोच रहे हैं ना कि मैंने संडे को क्यों नहीं वीडियो में डाला, तो उसका मेन रीज़न है ना स्क्विरल्स, गिलहरियाँ। मैं साला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, करते गिलहरियाँ यहाँ पर इधर उधर एकदम इतना चूचा कर रही रहती है ना कि एकदम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, एकदम दिल ही मन ही नहीं किया बनाने का सच में। एंड या ये सब चीज़ें चलती रहती है, थक भी जाता हूँ यार इतना 30 मिनट का वीडियो बनाने में। तो या अब मिलता हूँ एग्ज़ाम के बाद, एंड बहुत सारी नए वीडियोस लाने वाला हूँ। वैसे ब्लू लॉक का चैप्टर आता रहेगा, लेकिन इरोमा का मैं अब ये कितना दिन के लिए 15 दिन का ब्रेक ले रहा हूँ। 15 दिन के ब्रेक के बाद से आपको डेली इरोमा का नया चैप्टर्स मिलेगा, ठीक है। तो खुश रहना, आबाद रहना। जब मैं वापस आऊँगा इरोमा का स्टार्ट करने के लिए, तो वेट करना। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़ अगेन, एंड मिलते हैं एग्ज़ाम्स के बाद। बाय बाय।